हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था। सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम इकट्ठा करके किसी सेट के अंदर रख देती हूँ, उसी सेट को मैं क्या बोलती हूँ? सैंपल स्पेस बोलती हूँ। उसी सेट को क्या कहती हूँ? सैंपल स्पेस कहती हूँ। तो और जो इवेंट क्या था? इवेंट था हमारे पास सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो इसका मतलब है कि हम किन्हीं दो इवेंट को कैसे कंबाइन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कहते हैं। तो इसमें हमारे चार अलजेब्रा होते हैं इसके। एक तो होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है हमारा यूनियन, तीसरा है इंटरसेक्शन और फोर्थ है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया है कि एक डाई को हमने क्या किया है? थ्रो किया है, थ्रो ऑफ अ डाई। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर मैं इसके सारे के सारे पॉसिबल आउटकम को एक सेट के अंदर रख देती हूँ, वही सेट क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस बन जाता है। तो इसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। और उसने हमें क्या बताया कि इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो ऑब्वियसली मैं क्या कर लेती हूँ? दो इसके सबसेट मान लेती हूँ इस सेट के। तो मैं मान लेती हूँ 1 2 3 और बी में मान लेती हूँ 4 5 6। ये हमारे पास दो इसके क्या दिए गए? इवेंट दिए गए। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इवेंट क्या होता है? हमारे पास सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक इवेंट का होगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक ही इवेंट का निकलेगा। अगर मैं इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि मैं एक और सेट निकालूंगी सी, जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं हैं और सैंपल स्पेस के अंदर है। उसी को मैं क्या बोल दूंगी? इसका कॉम्प्लीमेंट बोल दूंगी, सेट ए का। दोबारा देख लेते हैं कि जब मैं इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो मैं एक सेट लिखूंगी सी और क्या करूंगी? इस सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट रख दूंगी जो ए के अंदर तो नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर हैं। ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। तो इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। तो इसके बचे हुए एलिमेंट क्या हमारे पास? 4 5 6। तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाता है? ये वाला सेट आ जाता है। तो अगर ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है किसी सेट ए का, तो मैं क्या करूंगी? सी की जगह क्या लिख लेती हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। अगर मैं इस बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी? बी कॉम्प्लीमेंट। और इस सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट रखूंगी जो बी के अंदर नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर हैं। तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट है? 4 5 6। तो इनके अलावा जो भी बचेगा वो क्या बन जाएगा? हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 4 5 6 इनको हटा करके जो बचेगा वो क्या है? 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। और लेकिन अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब है? एक ऐसा आउटकम जो एस से तो बिलोंग करे बट डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू ए। ये होते हैं हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की एक ऐसा आउटकम, डब्ल्यू का मैंने आउटकम माना है, जो सैंपल स्पेस से तो बिलोंग करे लेकिन ए इवेंट से बिलोंग ना करे, उसको मैं क्या बोलूँगी कि वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा। ये होती है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर मैं यूनियन की बात करूँ, यूनियन हमेशा होगा दो या दो से ज़्यादा सेट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकाल लेंगे। अब यूनियन का क्या मतलब है? ऐसे आउटकम को मैं कलेक्ट करने वाली हूँ जो चाहे तो इसमें हो चाहे इसमें हो, एक बार आ जाए, कौन से ही सेट में आ जाए। तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? 1 2 3। अब
इनमें से कौन से भी सेट के अंदर आ जाएं वो इसके अंदर आ जाएंगे, यूनियन के अंदर। 4 5 6 ये होती है हमारे पास यूनियन। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऐसा आउटकम जो ए से बिलोंग करे और जो बी से भी बिलोंग करे। ये होती है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा आउटकम जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, दोनों के अंदर होना चाहिए। लेकिन यूनियन में क्या था कि वो किसी एक में आ जाए, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा कि वो दोनों में आना चाहिए। अब दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। ये हमारे पास क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ऐसा सेट क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। और ये इसकी क्या है, नोटेशन है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो क्या होगी, एक ऐसा आउटकम जो ए का भी हो एंड W बिलोंग्स टू B। यहाँ पर क्या आया था, और आया था, और यहाँ पर क्या है, एंड है। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, A माइनस B। तो मैं क्या करूँगी, A के अंदर से वो सारे के सारे एलिमेंट गायब कर दूंगी जो B के होंगे। तो A के अंदर B का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारे पास A माइनस B। अगर सपोज ऐसा होता कि A हमारे पास क्या होता, 1 2 3 और B हमारे पास होता 3 4, तो यहाँ पर A माइनस B क्या आता, A के अंदर से वो सारे के सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो किसके हैं, B के हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 2। ये होता हमारे पास A माइनस B इस केस में। तो ये होता हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया है, वो एलिमेंट, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक इवेंट का निकलता है, तो अगर मैं किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, ऐसे एलिमेंट कलेक्ट करूँगी उस सेट के अंदर जो ए के अंदर तो नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर है, बचे हुए एलिमेंट, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। यूनियन में क्या करूँगी, वो आउटकम चाहे तो ए में आ जाए, चाहे बी में आ जाए, चाहे किसी में आ जाए, मैं क्या करूँगी, सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर रख दूंगी, ए यूनियन बी, उसको नाम दूंगी। और इंटरसेक्शन में क्या करूँगी, ऐसे आउटकम कलेक्ट करूँगी जो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, दोनों के होंगे। और सब्ट्रैक्शन में क्या करूँगी, अगर मैं ए माइनस बी करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, ए में से वो सारे के सारे एलिमेंट हटा दूंगी जो किसके होंगे, बी के होंगे। ये होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, फिर से मैं क्या करती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट लिखती हूँ, डाई को थ्रो करना, और उसके आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। मैं क्या करती हूँ, एक ए इवेंट मान लेती हूँ, और मैं मान लेती हूँ ए इवेंट हमारे पास क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर, और बी इवेंट क्या है मेरे पास, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमारे पास ए इवेंट क्या होगा, ए क्या है, ओड नंबर, तो हमारे पास ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5, और बी हमारे पास क्या होगा, 2 4 6। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूं और उसके कोई दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलती हूँ। इवेंट ए हमारे पास क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर, और इवेंट बी हमारे पास क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक साथ इवन भी हो और एक साथ कैसा हो, ओड भी हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसलिए ये दोनों इवेंट कैसे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। दोबारा देख लेते हैं कि ऐसे इवेंट जो एक साथ ओकर नहीं कर सकते, ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलती हूँ। ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने क्या लिया था, पहले हमने एक डाई को थ्रो किया, उसके दो इवेंट माने ए एंड बी। एक हमने माना गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। अब ये दोनों इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका कहने का क्या मतलब है, एक साथ नहीं हो सकते कि हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल सकता जो इवन भी हो और ओड भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं हमारे पास, एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि ए है, हमने मान लिया 1 2 3 है, बी हमने मान लिया 3 4 है, और सी हमने मान लिया
4 5 6 है। अगर मैं इन सब का यूनियन करूं और वो S के बराबर आ जाए तो ऐसे इवेंट को मैं क्या कहती हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहती हूँ। दोबारा देख लेते हैं। अगर मान लिया ए हमारे पास कोई इवेंट है 1 2 3 और दूसरा इवेंट हमारे पास क्या है 3 4 और तीसरा इवेंट हमारे पास क्या है 4 5 6। अगर मैं इन सब का यूनियन करती हूँ और वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, उन इवेंट्स को मैं क्या बोलती हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहती हूँ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब भी करूँगी तो कैसा आएगा, हमारे पास फाई आएगा। और जो सिंपल इवेंट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कैसे, जैसे कि हमारे पास ए इवेंट है 1। सिंपल इवेंट होने का क्या मतलब है, जिस इवेंट में एक्सपेरिमेंट का केवल एक आउटकम आए उसको मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल इवेंट बोलती हूँ। तो सिंपल इवेंट हमेशा कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी हमने मान लिया 3 है। अब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जब भी मैं डाई को थ्रो करूँगी तो हमेशा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो 1 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, एक ही नंबर आएगा। तो इस वजह से, और इनका इंटरसेक्शन भी कैसा है, फाई है। तो इस वजह से ये कैसे हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि जब भी मैं उन इवेंट्स का यूनियन करूं और वो यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए उनको मैं क्या बोलती हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहती हूँ। और इसके साथ साथ ऐसे इवेंट ए यूनियन बी यूनियन सी वो एस के बराबर आ जाए और ऐसा हो जाए ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी सब कैसे आ जाएं, फाई आ जाएं और इसके साथ साथ ये भी हो जाए, तो ऐसे इवेंट्स को मैं क्या बोलूँगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहूँगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ा और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में पढ़ा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।